Yes, good morning, Suraj. Myself, Vikas Kumar. I welcome all ninth class students in this session of video teaching. So, today we are going through the chapter House is Not a Home. So, let's start. We are on page 51. 5 hours later, 5 घंटे के बाद, द फायर वॉज फाइनली आउट. जो फायर थी, जो आग लगी थी घर के अंदर, वो आखिरकार बंद हो गई. आर हाउस वॉज ऑलमोस्ट कंप्लीटली बर्न डाउन. हमारा घर लगभग पूरी तरह से जल करके गिर चुका था. बट देन इट स्ट्रक मी. बट परंतु देन तब इट स्ट्रक मी, इस चीज ने मुझे चौंका दिया. आई हैड नॉट सीन माई कैट. मैंने अपनी बिल्ली को नहीं देखा था. वेयर वॉज माई कैट. मेरी बिल्ली कहां थी. मच टू माई हॉरर, ये मेरे डर का सबसे अधिक कारण था. आई रियलाइज दैट, मैंने ये रियलाइज किया कि, महसूस किया कि, शी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, कि वो कहीं नहीं मिल पा रही थी. देन ऑल एट वंस, तभी अचानक, इट हिट मी, इस बात ने मुझे चोट पहुंचाई. द न्यू स्कूल, नया स्कूल. द फायर, आग. माई कैट, मेरी बिल्ली. आई broke डाउन इन टीयर्स, मैं आंसुओं में डूब गया. एंड क्राइड, और रोता रहा. आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम, मैं एक बहुत बड़े समय में नुकसान सहन कर रहा था. एक बहुत बड़ा नुकसान इस समय सहन कर रहा था. द फायरमैन वुड नॉट लेट अस गो बैक इन टू द हाउस दैट नाइट. उस रात जो फायरमैन थे, आग बुझाने वाले थे, उन्होंने वापस हमें उस घर में नहीं जाने दिया. इट वॉज स्टिल टू डेंजरस, ये अब भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक था. डेड और अलाइव, जिंदा या मृत. आई कुड नॉट इमेजिन, मैं कल्पना नहीं कर पाया. लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट, अपनी कैट के बारे में ये जाने बिना मैं ये कल्पना नहीं कर पाया कि वो अलाइव है और डेड है. रिगार्डलेस, उदास होकर के, आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा. वी पिल इन टू द कार, हम कार में इकट्ठे हुए. विथ जस्ट द क्लोथ्स, केवल उन्हीं कपड़ों के साथ. ऑन आवर बैक्स, जो हमारे पीछे बचे हुए थे. एंड अ फ्यू ऑफ द फायरमैन्स ब्लैंकेट्स, और हमारे साथ कुछ फायरमैन्स जो थे, आग बुझाने वाले थे, उनके कुछ कंबल थे. एंड मेड आवर वे टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, और हमने अपने जो बुजुर्गों का मकान था उसकी तरफ हम चल पड़े. टू स्पेंड द नाइट, रात बिताने के लिए. द नेक्स्ट डे मंडे, अगले दिन मंडे था. आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया. वेन द फायर ब्रोक आउट, जब आग लगी थी. आई वॉज स्टिल वियरिंग द ड्रेस, मैंने तभी भी वो ड्रेस पहन रखी थी. आई हैड वॉन्ट टू कंच दैट मॉर्निंग, कहता है कि आई हैड वॉन, और मैं पहने हुए था. कंच दैट मॉर्निंग, मैं उस सुबह भी वही, कहता कि चमचमाती हुई ड्रेस पहने हुए था. बट आई हैड नो शूज, परंतु मेरे पास जूते नहीं थे. आई हैड किक्ड देम ऑफ, मैंने उन्हें उतार करके लात मार दी थी. व्हेन आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, जब मैं अपना होमवर्क कर रहा था. दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर, और वो आग की एक और दूसरा शिकार बने थे. दूसरी चीज थी, मेरे बैग के अलावा दूसरा शिकार मेरे जूते बने थे. सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज फ्रॉम माई आंट, इसलिए मुझे अपनी चाची से कुछ टेनिस के जूते उधार लेने पड़े. वाई कुड नॉट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल, मैं स्कूल से घर क्यों नहीं रह गया. माई मदर वुड नॉट हियर ऑफ इट, बट आई वॉज टोटली इम्प्रेस्ड बाई एवरीथिंग. कहता है कि माई मदर, मेरी जो माँ है, वुड नॉट हियर ऑफ इट, मेरी माँ ये नहीं सहेगी. बट परंतु आई वॉज टोटली इम्प्रेस्ड, मैं पूरी तरह से व्याकुल था. बाई एवरीथिंग, हर चीज से. द क्लोथ्स आई वॉज वियरिंग लुक्ड वियर्ड,
कहता है कि जो कपड़े मैंने पहन रखे थे वो थोड़े से विलक्षण अजीब से दिखाई दे रहे थे। आई हैड नो बुक्स और होमवर्क, मेरे पास कोई किताबें या होमवर्क नहीं था। एंड माई बैकपैक वॉज गॉन, और मेरा जो बस्ता था, जो बैकपैक था, वो जा चुका था। आई हैड माई लाइफ इन दैट बैकपैक, मेरा पूरा जीवन उसी बस्ते में था। द मोर आई ट्राई टू फिट इन, कहता कि जितना ज़्यादा मैं कोशिश करता ठीक रहने की, द वर्स्ट इट गोट, उतना ही खराब ये सब होता जा रहा था। वॉज आई डिस्टिंक्ट टू बी एन आउटकास्ट, कहता है कि वॉज आई डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट होता है भाग्य पर छोड़ देना, क्या मुझे भाग्य पर छोड़ देना था? टू बी एन आउटकास्ट, बने रहने के लिए, आउटकास्ट यानी निर्वासित बने रहने के लिए। एंड अ गीक ऑल माई लाइफ, और अपना पूरा जीवन जीने के लिए, निवासित रहने के लिए, निर्वासित रहने और पूरा जीवन जीने के लिए क्या मुझे सब कुछ भाग्य पर ही छोड़ देना था? दैट वॉज वट आई फेल्ट लाइक, और यह ऐसा था जो मुझे लग रहा था, जो मैंने महसूस किया। आई डिड नॉट वॉन्ट टू ग्रो अप, मैं बड़ा नहीं होना चाहता था। चेंज, ना मैं चेंज होना चाहता था। और हैव टू हैंडल लाइफ, और ना ही मैं जीवन को हैंडल यानी नियंत्रित करना चाहता था। इफ़ इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे, यदि सब कुछ ऐसा ही होने वाला था तो मैं ये सब नहीं करना चाहता था। आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाइड, मैं केवल सब कुछ छोड़ देना चाहता था और मर जाना चाहता था। केवल इतना ही मेरे दिमाग में था उस समय। कहता है कि आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक ए ज़ोंबी, मैं एक ज़ोंबी की तरह, मृत की तरह उस स्कूल में घूम रहा था। एवरीथिंग फेल्ट श्रिल, हर चीज़ अजीब सी महसूस हो रही थी। एंड आई वॉज नॉट श्योर वट आई वॉज गोइंग टू हैपन, वट वॉज गोइंग टू हैपन, और मुझे ये निश्चित नहीं था कि ये सब क्या होने जा रहा था। ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नोन, जितना भी सिक्योर मैं जानता था फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल, ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नोन, जो सिक्योरिटी, जो सुरक्षा मैं जानता था फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल, अपने पुराने स्कूल से, माई फ्रेंड्स, अपने मित्रों से, माई हाउस, मेरे घर से, एंड माई कैट, और मेरी बिल्ली से, हैड ऑल बीन रिब्ड अवे, वो सब मुझसे छीने जा चुके थे, रिब्ड अवे हो चुके थे। When I walked through what used to be my house after school that day, जब मैं वहां गया जो कभी मेरा घर होता था स्कूल के बाद, I was shocked to see, मुझे ये देखकर बड़ा धक्का लगा, how much damage there was, कि वहां कितना डैमेज हुआ था, कितना नुकसान हुआ था। Whatever had not burned was destroyed by the water and chemical they had used to put out the fire. जो चीज़ें नहीं जली थी, कहता है कि वो उस पानी और केमिकल से बर्बाद हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी, जो उन्होंने आग बुझाने के लिए डाला था। द ओनली मटीरियल थिंग नॉट डिस्ट्रॉय वर द फोटो एल्बम्स, केवल भौतिक चीज़ें जो डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी वो चीज़ें थी फोटो एल्बम, डॉक्यूमेंट्स, एंड सम अदर पर्सनल आइटम, और कुछ दूसरे पर्सनल आइटम भी थे। कहता है कि सम पर्सनल आइटम्स, कुछ दूसरे जो पर्सनल आइटम थे, दैट माई मदर हैड मैनेज टू हीरोइकली रेस्क्यूड, जो मेरी माँ ने वीरता से बचा लिए थे। बट माई कैट वॉज गॉन, परंतु मेरी बिल्ली जा चुकी थी। एंड माई हार्ट, और मेरा हृदय, एक्ट फॉर हर, उसके लिए बहुत दुखी था। देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव, दुख प्रकट करने का कोई समय नहीं था। माई मदर रश्ड मी आउट ऑफ द हाउस, मेरी माँ घर से मेरी ओर तेजी से दौड़ी। वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव, हमें एक जगह तलाश करनी थी रहने के लिए। एंड आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लोथ्स फॉर स्कूल,
और मुझे स्कूल के लिए कुछ कपड़े खरीदने के लिए जाना था। वी हैड टू बोरो मनी फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स, अपने बुजुर्गों से हमें कुछ पैसे उधार लेने पड़े, बिकॉज क्योंकि देयर वर नो क्रेडिट कार्ड्स, कैश, वहाँ कोई क्रेडिट कार्ड या कैश नहीं था, और इवन माई आइडेंटिफिकेशन, और यहाँ तक कि मेरे जो पहचान पत्र थे, एनी आइडेंटिफिकेशन, कोई भी पहचान पत्र, टू बी एबल टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक, और ना कोई पहचान पत्र था जिससे कि हम बैंक से पैसे निकाल सकें। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक, हर चीज़ धुएं में जा चुकी थी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।